चरे हरियरे ताल हंस शीरते जानिए बकोए धरेंगे काल। यहाँ मानव दो तरह से जीवन जीते हैं। सदगुरु कबीर साहब हंस और बगुला का दृष्टांत देते हैं। हंस को देखा एक रंग चरे हरियरे ताल। हरे भरे तालाब के किनारे हंस और बगुला दो रहते हैं। हंस का हंसत्व क्या है? हंस मोती चुगता है और बगुला मछली मेंढक आदि को खाता है। इसी तरह से मानव जो दो तरह से जीवन जीते हैं। एक मानव सात्विकी जीवन जीते हैं। सात्विकी जीवन का मतलब है सादा भोजन करते हैं। और दूसरे प्रकार के जीव होते हैं वो मांस अंडा शराब पीते हैं। वे मानव बगुलावत है। हंस को देखा एक में, देखने में तो सभी हंस जैसे ही होते हैं, सफेद सफेद, परंतु खान पान से पता चलता है, बोलचाल से पता चलता है। जिसकी वाणी कर्कश होती है वह बगुला की है। कागा किसका धन हरे कोयल काको दे, मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले। कहते हैं हंस रूप हो जाए जरा जो कान लगा के काग सुने, बैरागी बन जाता है जो संतों से वैराग सुने। जो संतों का सत्संग सुनते हैं, जिनकी वाणी कर्कश होती है, कठोर होती है, खान पान खराब होता है, बोलचाल खराब होती है, वह कौआवत है। जब समझते हैं, ध्यान से सुनते हैं तो धारण करते हैं। आपातकाल में भी किसी को कट वचन नहीं बोलते। आपातकाल में कभी गलत नहीं खाते। वे कौआ ही कोयल हो जाते हैं और बगुला हंस हो जाते हैं। यहाँ मानव संतों से शिक्षा लेकर के, दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सुधार कर लेते हैं, वे हंस हो जाते हैं। ये इस साखी का सार है। ये कह करके सदगुरु मानव को समझाते हैं। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं प्रत्येक भाई बहन कल्याण की संपूर्ण सामग्री लेकर के ही जन्म लिया है। जन्म सिद्ध कल्याण का अधिकार है सबको। यदि कोई करना चाहे तो, करना नहीं चाहे तो कल्याण किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं चढ़ेगा। जो कल्याण इच्छुक होते हैं, संतों के संग करते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं और धारण करते हैं, तो जैसा संग होता है वैसा रंग जीवन में चढ़ता है। मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। इसलिए हमारे संगत सही होनी चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याद, ओछी संगत कूर की, आठों पहर उपाद। मनुष्य की संगत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी संगत से अच्छा रंग जीवन में चढ़ता है। कितने लोग हमने देखे हैं जिनका खान पान खराब था, नशा पत्ता करते थे। संतों की वाणी सुन करके उन्होंने नशा पत्ता छोड़ दिया, खान पान ठीक कर लिया और वे भी सज्जन हो गए। अब जीवन में यदि कोई उनके पास नशा पत्ता करता भी है तो उनको धुआं भी नहीं सुहाता है, अच्छा नहीं लगता है।
या तो उसको हटा देंगे, रोक देंगे, और यदि नहीं रोक पाए, नहीं हटा पाए, तो खुद हट जाते हैं। अपने आप को बचाओ। कहाँ है कबीर? तो जाइए जहां अपनी संगत हो। साहब कहते हैं वहां जाना चाहिए जहां अपनी संगत होती है। अपने जीवन को संभालने के लिए ही मानव शरीर मिला है। इस मानव जीवन में ही संभाल सकते हैं। अपने सुधार है, अपने बिगाड़, यह विचार सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। कहते हैं एक बार एक खरगोश की मां के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे दौड़ते थे तो मां उनको समझाती थी कि बेटा ये पहाड़ी है, पहाड़ी की ओर मत जाना, इधर शेर रहता है, तुमको मार के खा जाएगा। सुबह शाम समझाया करती थी। छोटा बच्चा नटखट था। एक बार बच्चा दौड़ते हुए पहाड़ पर चढ़ गया। बड़े भाई ने उसको छोटे को समझाया, देख मां समझाती है पहाड़ी की ओर नहीं जाना चाहिए, तुम पहाड़ पर चढ़ गए, और पहाड़ पर चढ़ गए तो कोई बात नहीं, पहाड़ से पल्ली ओर मत उतरना, उधर शेर रहता है, तुमको मार के खा जाएगा। छोटा बच्चा कहता है कि मैं इतनी तेज दौड़ता हूं, शेर मुझे क्या पकड़ लेगा। उसने कहा शेर की दौड़ के आगे तुम्हारी दौड़ कुछ नहीं है, शेर बहुत दौड़ता है। वो बच्चा नहीं माना और पहाड़ी के नीचे उतर गया, जहां शेर सो रहा था, लेट रहा था, और जाके उसके कान पर ही आवाज कर दी। शेर ने थोड़ा हाथ घुमाया और उसको रगड़ दिया, मार दिया। संयोगवश वहीं कोई लोमड़ी थी। लोमड़ी ने देखा और कहा जंगल के राजा शेर से कि ये तो छोटा भाई है, इसका बड़ा भाई और है, वो पहाड़ के ऊपर ली हो रहा है। शेर कहता है मैं उस बड़े भाई को मारने के लिए जाऊंगा तो तब तक इसकी रक्षा कौन करेगा, रखवाली कौन करेगा। लोमड़ी कहती है इसको देख रेख मैं करूंगी। शेर समझाता है देख न तो तू खाना न किसी को खाने देना, मैं अभी लाता हूं। शेर उस पहाड़ की ओर गया, देखा वो भाग गया, नहीं मिला। तब तक लोमड़ी ने उस खरगोश के कान दोनों ही खा गई, सफा कर दिए। जब लौट के आया शेर तो देखता उसके कान गायब। शेर ने कहा इसके कान कहां गए? लोमड़ी कहती इसके कान थे ही नहीं। शेर बोला मैंने मारा था तब उसके कान थे। हाँ मैंने बड़े बड़े देखे थे। अब लोमड़ी एक और शेर एक और, लोमड़ी अपनी बात पर अड़ी है, शेर अपनी बात पर अड़ा है। तो लोमड़ी ने एक रास्ता निकाला कि हुजूर आप जंगल के राजा हैं, मेरी एक निवेदन है कि क्या इसकी मां के पास चलो, इसकी मां से पूछेंगे, यदि इसकी मां कह दे इसके कान थे तो आप जो मुझे सजा दो वो मुझे मंजूर है। शेर ने सोचा इसकी मां झूठ क्यों बोलेगी, मां तो सही बोलेगी। तो उसकी समझ में आया कि चलो। अब शेर उस बच्चे को मरे हुए को लेकर के अब खरगोश की मां के पास गए। वो डर रही थी। शेर बोला डरो मती, हमारा न्याय करो,
फैसला कराने के लिए आए कि हम आपका फैसला क्या करेंगे कि करेंगे नहीं। हम एक बात पूछते, ये बताओ इस बच्चे के कान थे कि नहीं? खरगोश की मां ने कहा इसके कान थे ही नहीं, एकदम कान नहीं थे। इस बात को सुन करके शेर शांत रह गया और लोमड़ी को मौका मिल गया। लोमड़ी कहती देखो है कि नहीं, मैंने कहा नहीं किसी के कान थे ही नहीं। हो गया फैसला। शेर उस मरे हुए खरगोश को लेकर के आया, खा लिया। लौट करके लोमड़ी फिर गई मां के पास, खरगोश की मां के पास, और उसको समझाया ये जंगल का राजा है और तुम जंगल के राजा के सामने झूठ बोल गए। इसके कान थे तो थे, मैंने खाए थे कान, इतने बड़े बड़े थे। उसकी मां ने कहा कान यदि होते इसके तो आज मेरा बच्चा मारा नहीं जाता। मैं सुबह शाम समझाया करती थी कि इस पहाड़ी को मत जाना, और पहाड़ी को जाओ तो पहाड़ी के नीचे मत उतरना, वहां शेर रहता है मार के खा जाएगा। थे ही नहीं। और रही बात तुमने कहे इतने बड़े बड़े थे, वो तो चामड़ी थी, तुमने खाई होगी तो चामड़ी खाई होगी, खाल, ये खाल है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने चित्रण खींचा है, जिनहर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आहे भवन समाना। जिन्होंने संत गुरुजनों की कथा को अपने कानों से नहीं सुना है, उसके कान कान नहीं है, फिर क्या है? सर्प के बिल होते हैं बामी छिद्र, तो छिद्र की तरह है वो। श्रवण रंध्र आए भवन समाना, आए कहते सर्प, भवन कहते छिद्र। सर्प का मकान कैसा होता है? वो छिद्र होते, बामी होती है। नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने अपनी आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए तो उनके वे आंख नहीं है, फिर क्या है? मोर के पंख होते हैं ना, उसमें आंख छिपी होती है, तो मोर के पंख की आंख छिपी हुई जैसी मान लो, समझ चंद्र हुआ है, धोखा है, आंख नहीं है। तेसेर कटुतम्मर समतूला, जिन नवत गुरु हरे पद मूला। जिन्होंने अपने सिर को अपने माता पिता गुरुजनों के सामने नहीं झुकाया, उनके सिर नहीं है, फिर क्या है? कड़वी तूवी के समान है। कड़वी तूवी की कोई सब्जी बना ले तो नमक तेल मसाला वो चला जाएगा काट का, इतनी कड़वी होती है, कोई खा नहीं सकता है। तो इस खोपड़ी की सार्थकता ये है, माता पिता गुरुजनों के सामने झुकाना। कहते हैं एक बार सिकंदर महान एक संत फकीर के सामने सिर झुकाए, तो उसके मंत्री ने कहा महाराज आप सिकंदर महान हैं और ये फकीर हैं, इनके सामने सिर झुका रहे हो इतने बड़े होकर के। उन्होंने कहा तुम समझे नहीं, ये ज्ञानी पुरुष हैं, जितेंद्रिय हैं, मैं इसलिए इनके सामने सिर झुकाता हूं। इस शरीर सिर की सार्थकता यही है, नहीं तो इस सिर की कोई दो पौड़ी में नहीं खरीदेगा। समझाने के लिए एक बार कहीं जंगल में खोपड़ी पड़ी थी और सिकंदर महान उठा लाए। उस मंत्री से कहा, जिसने कहा क्यों झुकाया, उससे कहा ये लो बाजार में बेच के आओ, कितने की
मिलेगी। मंत्री उस खोपड़ी को लेकर के बाजार में गया कि कोई खोपड़ी खरीद लो भाई, खोपड़ी खरीद लो। लोगों ने कहा बेवकूफ है, दिमाग खराब हो गया तेरा क्या। किसी ने 2 पैसे की नहीं खरीदी और पूरे दिन घूमता फिरा, लौट के निराश हताश दुखी होकर के आया। बोला महाराज किसी ने 2 पैसे की नहीं खरीदी। बताओ इस खोपड़ी की 2 पैसे की भी कीमत नहीं है और तुम कह रहे हो कि सिर क्यों झुकाया। इसकी सार्थकता यही है, अपने से बड़े माता पिता और गुरुजनों के सामने जो सिर झुकाता है, ये इसकी सार्थकता है। वही सिर शिरोमणि है, वही सिर धन्य है। सदगुरु कबीर कहते हैं सब ते लघुता भली, लघुता ते सब हो, जस दुतिया का चंद्रमा, शीस नावे सब को। सब ते लघुता भली, ये नम्रता सबसे श्रेष्ठ है। नवे धन शोर बाण, नवे दाता धनवंता, नवे तुरंगम तेज, नवे जल तर वर्षंता, नवे आम की डाल, नवे चंपे की डाली, नवे सुलक्षण लोग, नवे कुलवंती नारी। असल चीज सबई नवे, पर सूखो काठ कपूत नर, टूट जाए तो ना नवे। सूखी लकड़ी और कपूत बेटा टूट तो सकता है पर नव नहीं सकता। वैसे असल चीज तो सब नवती है, पर सूखा काठ और कपूत नर टूट जाए पर ना नवे। टूट सकते हैं, नव नहीं सकते। संत कहते हैं दब के चलो, झुक के चलो, सहन करके चलो, इसमें बहादुरी है, उलझने में बहादुरी नहीं है। नवता वही है जिंदे की पहचान है, और अकड़ के रहना मुर्दे की पहचान है। जब मर जाता है ना आदमी, तो शरीर उसका अकड़ जाता है, फिर नहीं लड़ता है। झुकता कौन है? जब तक जिंदा रहता है तब तक झुकता है। तो इसलिए ये जिंदे की पहचान है। अपने हम आप सब लोग जिंदा रहे, इसलिए झुक करके चलो, सहन करके चलो, इसमें बहादुरी है, समझदारी है। सबके सामने झुक के चलो। सवेरे सवेरे लोग मिलते हैं तो हाथ जोड़ के राम राम करते हैं, नमस्ते करते हैं। कितना सुंदर वातावरण बनता है। और कोई राम राम किसी से नहीं करे, नमस्ते नहीं करे, तो ये अहंकार की पहचान है। हम वातावरण नहीं। इसलिए प्रत्येक भाई बहन को चाहिए अपने जीवन में इस विनम्रता को धारण करें। ये नम्रता शिरोमणि है, शांति देने वाली है, सुख देने वाली है, झंझटों से मुक्त कराने वाली है। इसलिए जो भी भाई बहन जो झुकते हैं, नम्रता धारण करते हैं, उनका जीवन सुखद होता है, सफल होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मास नावे काज, हाड़न होते आवरण त्वचा न बाजन बाज। चाणक्य नीति में लिखा है ये शाम न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भूभार भूता, मनुष्य रूपेण मृगा शरंति। जिन व्यक्तियों में यश नहीं, विद्या नहीं, तप नहीं, ज्ञान नहीं, शील नहीं, गुण नहीं, धर्म नहीं, ते नाम वे लोग मृत लोग कहते संसार में, भू कहते पृथ्वी पर, भार कहते बोझ लिए फिरते। ऐसे लोगों से पृथ्वी बोझल है, समाज बोझल है, परिवार में बोझल है। इसलिए हमें निर्भर जीवन जीना है। तो साहब कहते मानुष तेरा गुण बड़ा। ए मनुष्य तुम्हारी बड़ाई किससे है? गुण करके है। हाँ गुण ही, जिनमें गुण है वो श्रेष्ठ हैं।
अष्ट महासद्गुण हैं, सत्य, विचार, शील, दया, धीरज, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति। ये अष्ट महासद्गुण। इन अष्ट महासद्गुणों में से एक भी किसी के जीवन में है तो समझ लो उसका जीवन सफल हो गया। पर एक साधे सब साधिया, सब साधे सब जाय, जैसा सींचे मूल को, फूले फले अघाय। यदि एक भी सद्गुण है किसी के पास तो एक के साथ में सब आना चाहते हैं। जैसे सत्य है जिसके पास तो विचार भी आना चाहता है। सत्य को वही धारण करता है जो विचारवान होता है, और सत्य है तो विचार भी आ गया, तो शील भी आना चाहता है। जो शीलवान होते हैं वही सत्यवादी होते हैं, वही विचारवान होते हैं। तो सत्य, विचार, शील। तो दया भी आना चाहती है तो वही दयालु होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। किसी ने प्रश्न किया कि दया कब तक करें, तो उत्तरदाता ने उत्तर दिया जब लग घट में प्राण, अंतिम सांस तक। हाँ, दया रख। क्यों? ये धर्म का मूल। जैसे कोई पेड़ की जड़ उखाड़ना चाहे और पेड़ को हरा भरा देखना चाहे तो रह नहीं सकता है। पेड़ की जड़ें उखड़ते ही पेड़ सूख जाएगा। इसी तरह से धर्म की जड़ क्या है? दया है। जिसके जीवन से दया निकल गई तो धर्म रूपी वृक्ष उसका सूख गया। इसलिए दया को धारण करना चाहिए। एक बार 3 लोग गुरु के पास गए, गुरु से दीक्षा ली। एक हिंसकी आदमी था, एक डाकू आदमी था, एक अहंकारी आदमी था। तीनों को दीक्षा देते समय कहा द अक्षर का उपदेश दिया। तो जो कसाई का काम करता था उसने कहा गुरुजी ने हमसे ये कहिए दया धारण करो। वो खुश हो गया, चित्त प्रसन्न हो गया। गुरुजी ने केवल क्या कहा था? द। उसने अर्थ क्या लगा दिया कि दया धारण करो, और उसने जीवन से हिंसा करना छोड़ दिया। अच्छा भक्त बन गया। और जो अहंकारी था उसने द अक्षर का अर्थ लगाया दया करो। उसने भी कंजूस आदमी था, उसने कहा दान करो। गुरु जी ने कहा है दान करो, तो उसने दान करना शुरू कर दिया। दान करना, दया करना, तीनों ने अपना अपना अर्थ लगा लिया। तब कहा एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, था के मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। एक शब्द होता है उसका अनंत विचार होता है, जो विचार करेगा वो अनंत विचार हो जाएगा। एक गांव में एक संत रहते थे, भक्त लोग सुनने के लिए कथा आते थे। कथा सुनते सुनते कुछ दिन बीत गए तो गुरुजी ने कही अब हम जाना चाहते हैं। गुरुजी आप जाना चाहते, हम दीक्षा लेना चाहते थे। गुरुजी बोले दीक्षा लेना चाहोगे तो हम पहले आपकी परीक्षा लेंगे, जो परीक्षा में पास हो जाएगा उसको दीक्षा देंगे। क्या ठीक है? तो गुरुजी ने एक एक मुट्ठी चना दिए कि लो, हम लौट के आएंगे तब हमारी अमानत को जो सुरक्षित तो ईमानदारी पूर्वक वापस कर देगा। क्या कहा? सुरक्षित और ईमानदारी पूर्वक वापस कर देगा, उसको दीक्षा देंगे। चले गए गुरु जी, तो चले गए। एक ने क्या किया, उस चना को पन्नी में धर के कपड़ा से बांध के
मकान के ऊपर तिखाल में अलमारी और तिखाल को ऊपर सुरक्षित रख दिया कि जब गुरुजी आएंगे तो गुरुजी की अमानत को लौटाना है हमें। किसी ने क्या किया, पन्नी में रख के कपड़ा में बांध करके बक्स के नीचे तले दबा दिया, जब गुरुजी आएंगे तो निकाल करके दे देंगे। एक सज्जन ने उसको समय पर गेहूं को चना को खेत में बो दिया, क्यारी बनाकर, उसका समय पर उगा, उस पर पल्लवित हुआ, देख रेख की उसने। एक जब पका चना की फसल तो एक एक दाने को इकट्ठा करके गुरुजी की अमानत समझ करके रख लिया। संयोग साल में गुरुजी नहीं आए, एक साल में नहीं आए तो दूसरी साल के लिए उसने फिर बो दिया। दूसरी साल में तो बहुत चना हो गया, बोरियों में रखा गया। संयोग दूसरी साल भी नहीं आए, तीसरी साल के लिए उसने खेत और ज्यादा बो दिया। फिर तो कमरा के कमरा भर गया। अब तीसरी साल बाद गुरुजी आ गए, सब भक्त लोग इकट्ठे हुए, बोले गुरुजी हमको दीक्षा दीजिए, गुरुजी हमको दीक्षा। गुरुजी बोले हम कुछ अमानत दे के गए थे, वो हमारी अमानत लौटा के दो लाओ। तो पहला भक्त गया जिसने मकान में तिखाल में ऊपर रखा था, तो वहां पर वो पोटली नहीं मिली, पता ना चूहा ले गया कि चिड़िया ले गया। दूसरा भक्त गया, बक्स की चाबी खोल करके बक्स में से निकाल के लाया। वे गुरुजी बोले खोल के दिखाओ इसमें क्या है। जब खोल के देखा तो उसमें घुनपई लग करके एकदम रिजेक्ट हो गया। गुरुजी बोले तुमने तो चना को चूरन बना दिया, सुरक्षित कहाँ रहा, असुरक्षित हो गया। उसको लगा कि हम भी अयोग्य हैं, उसको लगा हम अयोग्य हैं। तीसरा बोला गुरुजी आपकी अमानत को हम यहां तक नहीं ला पाएंगे, आप घर तक चलो। और तो गुरुजी इतने में समझ गए कि इसने मेहनत की है। जब जाकर के कमरा खोला, धांग लगी हुई थी। गुरुदेव ये आपकी अमानतें को संभालिए। गुरुजी तुमने मेहनत की है, तुमने एक मुट्ठी चना को इतना बना दिया, तो मैं आपको थोड़ा सा शब्द उपदेश दूंगा तो आप उस उपदेश को जन जन तक पहुंचा दोगे, आप योग्य हो, पात्र हो। गुरुजी ने उसको दीक्षा दी और लोगों को शिक्षा मिली। उन्होंने कहा हम भी करेंगे, हम भी प्रयास करेंगे, करो आराम से। तो इस तरह से जो गुरु के उपदेश को, विद्या का खजाना ऐसा ही है, अपूर्व कोपी कोशोयम विद्यते तब भारती, वह तो वृद्ध मायाती छह मायाती संचार। ये विद्या तुम्हारा खजाना बड़ा अद्भुत है, जितना जितना इसको लुटाते हैं उतना उतना बढ़ता है। जो संचय करते हैं उनका नष्ट हो जाता है। तो हमें ज्ञान को संचय नहीं करना है, क्या करना है, लुटाना है। भाई और बहनों को समझाना है, अपने से बड़े हैं उनको श्रद्धा के साथ समझाइए, बराबर के हैं उनको समता से समझाइए, और छोटे हैं उनको प्यार से समझाइए। आज विद्या की आवश्यकता है, सबको आवश्यकता है, पर कोई समझाने वाला होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, हमारे हृदय में जिज्ञासा पैदा कर दे, ललक पैदा कर दे, जानना चाहें हम, और फिर वह जनाए, हम कृतार्थ हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे। इसलिए सभी भाई बहनों को चाहिए अपने जीवन में सत्संग करें, सेवा करें, सदग्रंथों का अध्ययन करें, अपनी साधना करें, अपने मन इंद्रियों को स्ववश करें, तभी हमारा जीवन सुखद होगा, सफल होगा। हमने थोड़ी बातें करी, आपने बड़े ध्यान से, प्रेम से, शांति का परिचय देते हुए श्रवण किया। सद्गुरु संत समाज की तरफ से आप सब भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मंगल कामनाएं प्राप्त हों। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।